Morning students, page number 35 in your English book. We studied about वोलोदा एंड द राइटर. ठीक है, इनके बारे में पढ़ रहे थे कि क्या होता है वोलोदा और जो उनका भाई है छोटा, उनके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही होते हैं. जो छोटा भाई होता है वो बड़े से थोड़ी जेलस कर रहा होता है और एक दिन क्या होता है कि उसकी सेंट की बोतल टूट जाती है. ठीक है, नाउ सेंट की बोतल टूटने के बाद जो राइटर है वो उसको ये बोल रहा है कि भाई गलती से टूट गई मुझसे, मैंने जान के नहीं तोड़ी है. नाउ डू मी द फेवर, नेवर डेयर टच माई थिंग्स अगेन, ही सेड. अब जो वो लोदा है उनका भाई राइटर का, वो कह रहा है कि मैं तुम्हें एक बात बोलूँ, मेरी चीज़ों को अगेन हाथ लगाने की हिम्मत मत करना. पुटिंग द पीसेज ऑफ द ब्रोकन बॉटल टुगेदर एंड लुकिंग एट देम सोरोफुली. और वो जो बॉटल के पीसेस टूट गए थे उनको इकट्ठा करके वो उसे बहुत दुख के साथ देख रहे हैं और राइटर को बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें बात बता रहा हूँ कि मेरी चीज़ों को दोबारा हाथ लगाने की कोशिश मत करना. एंड यू प्लीज़ डोंट इशू ऑर्डर्स, आई रिटोर्टेड. और रिटोर्टेड का मतलब होता है झटके से उसने रिप्लाई दिया, जवाब दिया उसको कि प्लीज़ मेरे ऊपर ऑर्डर्स चलाने की ज़रूरत नहीं है. व्हेन अ थिंग्स ब्रोकन इट्स ब्रोकन एंड देयर इज़ नो मोर टू बी सेड. अगर एक चीज़ टूट गई तो बस वो टूट गई, उसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते हो. देन आई स्माइल्ड दो आई हार्डली फेल्ट लाइक स्माइलिंग. और मैं थोड़ा सा स्माइल करने लगा जबकि मुझे बहुत तेज हंसी आ रही थी. येस इट मीन्स नथिंग टू यू बट इट डज मैटर टू मी. अब जो वो लोग है वो कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए ये चीज़ मैटर नहीं करती पर मेरे लिए बहुत मायने रखती थी. जर्किंग हिज शोल्डर अ गेस्चर ही हैड इनहेरिटेड फ्रॉम पापा. उन्होंने अपने शोल्डर्स को थोड़ा सा पुश हिलाया जो कि उनके पापा की आदत थी और उनके पापा से उनको मिली हुई थी. मतलब कि जैसे होता है ना आपके दादा परदादा या पापा की कोई हैबिट होती है जो आपको मिली हुई होती है, तो उसे बोलते हैं गेस्चर इनहेरिटेड. मतलब गेस्चर तो होता है कि उसने उसको इशारा किया, उस अपने कंधों को हिलाया. और इनहेरिटेड होता है आपको अपने पूर्वजों से जो मिला हुआ हो विरासत में. कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई क्वालिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. आई एम नॉट गोइंग टू क्वेरल विद यू सेट वोलोदा गिविंग मी अ स्लाइट पुश गो अवे. अब वोलोदा ने क्या किया, वो उनको कह रहे हैं अपने छोटे भाई को कि मुझसे लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे लड़ाई करना नहीं चाहता हूँ. और मुझे हल्का सा धक्का दिया और बोला कि जाओ यहाँ से. आई सेट स्टर्नली डोंट पुश. और मैंने उस टाइम उनको थोड़े से गुस्से में बोला कि मुझे पुश मत करो. वोलोदा इन एन इरिटेटेड वॉइस. अब वोलोदा इरिटेट होके बोल रहे हैं गेट अवे, कि चले जाओ यहाँ से. आई रिटोर्टेड. अब उन्होंने चिल्लाया उनके ऊपर कि तुम्हें बोला डोंट पुश आई टेल यू, मैंने तुम्हें कहा कि मुझे धक्का मत दो. वोलोदा टुक मी बाय माई हैंड एंड ट्राई टू ड्रैग मी अवे फ्रॉम द टेबल. अब वोलोदा ने मेरे हाथ से मुझे पकड़ा और मुझे टेबल के पास धक्का मार दिया. बट आई गोट होल्ड ऑफ द टेबल एंड पुश्ड इट हार्डली विद माई लेग. पर मैंने उस टेबल को बहुत कस के पकड़ लिया और अपने पैर से भी उसकी जो नीचे वाला पोर्शन था उस पर एक दबाव डाला, मतलब जोर लगाया ताकि वो मुझे बाहर ना निकाल सके. एज अ रिजल्ट द चाइना एंड ग्लास ऑर्नामेंट्स क्रैश्ड टू द फ्लोर. और जिसकी वजह से क्या हुआ, जो टेबल के ऊपर चाइना और ग्लास की ऑर्नामेंट्स रखे थे. ऑर्नामेंट्स होते हैं चीज़ें, थिंग्स होती हैं ग्लास की और चीन की जो चीज वो होता है ना, उसको बोलते हैं स्टफ बोल देते हैं एक टाइप से. उससे बनी हुई चीज़ें थी वो रखी थी और वो गिर गई फ्लोर के ऊपर, धरती पर गिर गई. लिटिल बॉय क्राइड वोलोदा. अब वोलोदा रोते रोते चिल्ला रहे हैं कि लिटिल बॉय ट्राइंग टू सेव सम ऑफ हिज फॉलिंग ट्रेजर्स, कि मेरी कुछ अनमोल चीज़ों को तो छोड़ दो. इट इज़ ऑल ओवर बिटवीन अस आई थॉट एज आई लेफ्ट द रूम. मैं जब रूम से जाने लगा तो मुझे लगा कि यही सब चीज़ें हमारे बीच में चल रही हैं, कि हम लोगों का जो रिश्ता है वो थोड़ा थोड़ा ब्रेक हो रहा है, जैसे कि ये चीज़ें टूट रही हैं. ओके, नाउ एज सुन एज द आफ्टरनून लेसन वॉज ओवर आई लेफ्ट द रूम. आई वॉज टू अनकम्फर्टेबल एंड अशेम टू बी अलोन विद माई ब्रदर. अब जैसे ही ये थोड़ा चैप्टर ख़त्म होता मैंने वो रूम छोड़ दिया और मैं अनकंफर्टेबल था बहुत ज़्यादा. और मैंने जो अपने भाई के साथ किया उस पर मुझे थोड़ा सा शर्मिंदा भी हो रहा था, मतलब मैं. बट वो लोदा रेज्ड हर हेड एंड विद अ मीनिंगफुल स्माइल लुक्ड एट मी. पर जो वो लोदा थे वो मतलब मेरे पास आए और उन्होंने एक स्माइल दी और मेरी तरफ देखने लगे. आवर आईज मेट एंड आई न्यू दैट ही अंडरस्टूड.
हमारी आंखें मिली और मुझे समझ में आ गया कि अब वो मेरी बात समझ गए हैं। मतलब कि उनको जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी कि राइटर ने वोलोदा को जो सेंट बोतल तोड़ी थी वो जान के तोड़ी थी, या जो भी सामान तोड़ा था वो जान के तोड़ा था। तो अब उनको क्लियर हो गया कि वो सब गलती से टूटा था। ही सेड इन अ नेचुरल वॉइस, डोंट बी क्रॉस एनी मोर, फॉरगिव मी इफ आई हैव ऑफेंडेड यू। सेइंग दिस ही हेल्ड आउट हिज हैंड। अब उन्होंने एक नेचुरल सी वॉइस में बोला कि मेरे पास ज़्यादा मत आओ और मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मतलब कि वोलोदा ने जो उनके ऊपर गुस्सा किया था, जो चिल्लाया था, वो उसके लिए उनसे माफ़ी मांग रहे हैं। इट वॉज एज दो समथिंग वेल्ड अप फ्रॉम माई हार्ट एंड नियरली चोक्ड मी। और क्या हुआ कि ये जो हो रहा था, जो वोलोदा अपने भाई के साथ कर रहे थे, उसने उनके दिल में थोड़ी सी और जगह बना ली थी। वेल्ड अप मतलब होता थोड़ा सा, मतलब कुछ बनाना, बिल्ड करना, जगह बना ली थी दिल में, और जिसकी वजह से उनका जो सांस है वो दबने लग गया था। मतलब कि बड़ा भाई होके भी वोलोदा जो है वो उनसे माफ़ी मांग रहे थे, जबकि उन्होंने कोई गलती नहीं की थी। प्रेजेंटली इट पास्ड अवे, द टीयर्स रश टू माई आईज एंड आई फेल्ट इमेंसली रिलीव्ड। और फिर जब वो वहाँ से चले गए तो मेरी आंखों से आंसू आने लगे और मुझे ऐसा लगा, मतलब मैं बहुत रिलीफ फील कर रहा था, मेरी जो दिमाग पे बर्डन था वो हट गया था। फॉरगिव मी वोलोदा, आई स्टैमर्ड स्क्वीजिंग हिज हैंड। मैंने उसके हाथ को पीछे खींचते हुए थोड़ा सा हकलाने वाली आवाज़ में बोला कि वोलोदा मुझे माफ़ कर दो। वोलोदा लुक्ड एट मी एज इफ़ ही कुड नॉट मेक आउट एट ऑल वाई देयर वॉज टीयर इन माई आईज। वोलोदा मेरी तरफ देख रहे थे और उनको नहीं समझ में आ रहा था कि मेरी आंखों में आंसू क्यों हैं। ये किसकी स्टोरी थी? लियो टोल्स्टॉय और उनके भाई वोलोदा की, और उनकी ऑटोबायोग्राफी में से ली गई थी।